हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोडिंग उदय। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या करने जा रहा हूँ ना, एक मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। पूरा लाइव कोड लिख के आपको बताऊंगा सारा का सारा प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। तो चलिए ये चीज़ को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग बाय कोडेक्स उदय। ओके, तो मैंने यहाँ पे ना उसका सारा का सारा वो स्केलेटन कोड लिख के रखा है। तो हम क्या करेंगे ना, इस सारे के सारे चीज़ को अच्छे से समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे कोड इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले किसी भी एक मशीन लर्निंग मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ ना, कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है, कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, इंपोर्ट करता हूँ numpy को। ओके, numpy एज एन पी क्यों हम लिखते हैं, अगर देखो इसका एक मान के चलो ना, इसका एक निक नेम मान के चलो, numpy का मैंने निक नेम np दे दिया। तो हर जगह मुझे numpy लिखना नहीं पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए, हम np लिख के भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है इसलिए मैंने np लिखा। फिर मैं क्या करता हूँ ना, इम्पोर्ट करता हूँ पांडास एसपीटी। तो पांडास बेसिकली क्या क्यों यूज होता है ना, देखो मशीन लर्निंग तो आपको पता ही होगा, उसमें क्या होता है ना, हम कुछ डाटा सेट के ऊपर काम करते हैं। तो टू मैनिपुलेट टू डील विद दैट पर्टिकुलर डाटा सेट वी आर यूजिंग दैट पांडास मॉड्यूल। ओके, तो इसको भी मैंने क्या किया ना, पीडी नाम से उसे इनिशियलाइज कर दिया। तो हर बार हमें पांडास लिखना नहीं पड़ेगा, पीडी लिख के भी हमारा काम चल जाए। तो हम जो करने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा ना, हम ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करें। तो बेसिकली क्या किया जाता है ना, कोई भी एक मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में, तो हम क्या करते हैं ना, हम कोई भी एक डाटा सेट को लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं ना, ट्रेन करते हैं, कुछ स्क्रीनिंग करते हैं, फिर कुछ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, देखो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का सबसे बेस्ट डाटा सेट स्केलन खुद प्रोवाइड करता है। स्केलन क्या होता है, जैसे पांडास एंड numpy एक लाइब्रेरी हो गई, तो स्केलन एक वैसा ही एक लाइब्रेरी है जहाँ पे ऑलरेडी वो डाटा सेट प्रेजेंट है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे ना, उसी ही डाटा सेट के ऊपर सारा का सारा काम करेंगे। एंड वो ना सबसे बेस्ट डाटा सेट कंसिडर किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन करने के लिए। तो हम उसी को ही करेंगे, एंड वो ऑथराइज्ड भी है, मतलब वो सही डाटा है उसे कहा जाता है। तो हम उसी को ही लोड करेंगे। तो लोड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, इम्पोर्ट करता हूँ वो डाटा सेट को। तो इम्पोर्ट डाटा सेट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, फ्रॉम sklearn dot डाटा सेट्स वी नीड टू इम्पोर्ट लोड। फिर लोड करके जब आप यहाँ पे टैब मार दोगे ना, पूरा पूरा दिखा देगा। देखो वो स्टार्टिंग में है ब्रेस्ट कैंसर डायबिटिक्स डिजिट्स फाइल्स। तो ये सब क्या है, इसके रन के अंदर ही प्रेजेंट है। अगर इन सब रिलेटेड आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना पड़ेगा तो आपको अलग से कहीं से डाटा सेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो आपको इसे रन करना पड़ेगा। तो आपका अगर इंटरनेट एक्चुअल में वो क्या करेगा ना, ये सारे के सारे डाटा सेट को आपको आपके कंप्यूटर में इनिशियली वो डाउनलोड करेगा। तो आप मेक श्योर करना, जब भी आप ऐसे कुछ चीज़ को लोड कर रहे हो ऑनलाइन मोड में, कि कहीं एक लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहे हो, इन दैट केस मेक श्योर कि आपका इंटरनेट रहे। तो मैंने क्या किया ना, लोड कर दिया कैंसर डाटा सेट को। फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक डाटा नाम के एक वेरिएबल में वो लोड कैंसर जो है ना, इसको कॉल कर रहा हूँ। इसका मतलब वो सारे के सारे उसके जो वो जो लोड कैंसर डाटा सेट है, उसके सारे के सारे वैल्यू को मैं एक डाटा नाम के एक वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ ना, लेट्स सपोज df नाम के एक वेरिएबल में मैं सारे के सारे चीज़ को लोड कर रहा हूँ। तो उसी नाम से मैंने कर दिया। तो फिर मैं क्या करता हूँ ना, उसको रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने उसे रन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा सेट के अंदर क्या क्या चीज़ है हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सप्लोर करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, आपको पहले दिखा देता हूँ कि हम एक्चुअल में इस चीज़ में कर क्या रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, df डॉट टारगेट नेम्स। उसके पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, तो आप ये मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए। आप जब df लिख के डॉट लिखो, df मतलब इनडायरेक्टली आप इसी को ही कॉल कर रहे हो। df लिख के डॉट करके जब आप टैब मारते हो तो आपको वो दिखा देगा वो पर्टिकुलर डाटा सेट में क्या क्या चीज़ है। इसमें एक डाटा नाम का एक चीज़ है, एक डाटा मॉड्यूल है, एक है DESCR, एक है फीचर नेम, एक है फ्रेम टारगेट नेम्स। तो ऐसे करके भी आप चेक कर सकते हो कि कोई भी एक डाटा सेट में क्या क्या वैल्यूज प्रेजेंट है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे काट देता हूँ। तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ ना, टारगेट नेम्स दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे उसने क्या किया ना,
उसमें दो टारगेट वैल्यू दिखाते हैं, एक हो गया मेलिग्नेंट, एक हो गया बेनाइन। तो ये क्या होता है ना, ये दोनों कंडीशंस होता है कि आप कैंसरियस हो या कैंसरियस नहीं हो। तो इसी को ये बोला जाता है कि मतलब ऐसा मान के चलो, अगर कोई एक कैंसरियस है तो उसको एक नाम दिया गया है, अगर कोई कैंसरियस नहीं है तो उसको एक नाम दिया गया है। तो यहाँ पे ये क्या है ना, मेलिग्नेंट एंड बेनाइन नाम के दो टारगेट वैल्यूज हमें मिल गए। फिर हम क्या करेंगे, डीएफ डॉट टारगेट्स जब हम करेंगे, जब मैं इसे रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उसने क्या किया है ना, सारे के सारे टारगेट वैल्यू को 0 and 1 फॉर्मेट में दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ 0 and 1 है, अगर आप सबको कैलकुलेट करो, इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे पेशेंट्स के डिटेल्स हैं, एंड वो डिटेल्स के बेसिक्स पर एक उनका डाटा मिला है। लेट सपोज कोई एक पर्सन है, उसको मतलब उसके सारे के सारे मेजरमेंट्स ले लिए, फिर उसे पता चला कि वो कैंसर उसको नहीं है, तो नहीं है तो उसको मैंने 0 से उन्होंने डिनोट कर दिया, अगर किसी को है तो उसने 1 से डिनोट कर दिया। ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं इस प्रोजेक्ट में मूव ऑन करूँगा, आगे जाऊँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो 0 and 1 है वो किसको रेफर करे। मतलब देखो यहाँ पे तो टारगेट नेम मेलिग्नेंट एक है बेनाइन, पर यहाँ पे 0 1 ही है, पर हमको अभी तक ये पता नहीं है 0 किसको रेफर कर रहा है, 1 किसको रेफर कर रहा है। हम कह नहीं सकते कि 0 बेनाइन को भी रेफर कर सकता है, 0 मेलिग्नेंट को भी रेफर कर सकते हैं। तो हम इसी चीज़ को चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, आपको अगर पता नहीं होगा डिक्शनरी कंपैरिजन क्या होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में तो अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, मतलब बता नहीं पाऊंगा इन सेंस कि वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा एक फंक्शन का एक प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा डिक्शनरी कंपैरिजन होता क्या है। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा, टेंशन मत लो। मैं चेक नाम के एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ ना, एक पैरेंथेसिस देता हूँ, उसमें मैं कोड लिखता हूँ फॉर आई कॉमा टारगेट इन के बाद मैं क्या करता हूँ ना, एक एन्यूमरेट फंक्शन को कॉल करता हूँ। आपको पता होगा एन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है। एन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है ना, वो आपको एक ट्रेस बैक करता है। ट्रेस बैक मतलब अगर हम एन्यूमरेट फंक्शन यूज करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेगा उसके साथ साथ उसके कोरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी मिलेगा। तो एन्यूमरेट फंक्शन यही करता है। तो हम क्या करेंगे ना, इस एन्यूमरेट फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ऑफकोर्स हम अप्लाई करेंगे इन दैट टारगेट नेम्स, क्योंकि इसी से ही हमें पता लगाना है कौन सा वैल्यू 0 है, कौन सा वैल्यू 1 है। तो मैं क्या करूँगा ना, df डॉट टारगेट नेम्स लिखूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, साइमल्टेनियसली आई टारगेट ऐसे लिखूंगा। लिखने के बाद जब मैं इस चीज़ को रन करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा ना, जब मैं उस चेक को कॉल करूँगा तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 इज रेफरिंग टू मेलिग्नेंट, 1 इज रेफरिंग टू बेनाइन। अभी तक आप क्लियर हो गया होगा इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 0 लिखा गया है, इसका मतलब वो पेशेंट मेलिग्नेंट है। मेलिग्नेंट मतलब वो कैंसर उसको नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब वो बेनाइन है, इसका मतलब उसको कैंसर हुआ है। यहाँ पे जितने 1 है इतने सारे पेशेंट को कैंसर हुआ है, एंड उनका एक कोरिस्पोंडिंग डाटा भी प्रेजेंट है। तो हम अभी क्या करेंगे ना, और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने बेसिकली आपको टारगेट नेम तो दिखा दिया, टारगेट दिखाता है। अभी मुझे आपको डाटाज दिखाना है, क्या क्या है, कौन से बेसिस पर वो डाटा को कलेक्ट किया गया है। तो उसी को ही बोला जाता है फीचर नेम्स। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिर मैं जब df डॉट फीचर नेम्स करके रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे क्या आ गया ना, एक एरे आपको दे दिया। उसमें क्या गया ना, सारे के सारे फीचर्स के नेम्स दे दिए। फीचर्स के नेम दे दिए मतलब क्या, मैं आपको 2 मिनट मतलब और थोड़े टाइम में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ऐसा मान के चलो कोई भी एक पेशेंट को कैंसर है या नहीं, कैंसर नहीं है, वो जानने के लिए ये सब चीज़ें को ज़रूरत पड़ता है। मतलब जब ये सब का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा, उसके बेसिस पे हमें पता लग जाएगा कि एक पर्सन को कैंसर है या कैंसर नहीं है, ऐसा मान के चलो आप। और एक अगर एग्जांपल लो तो आप ऐसा मान के चलो, अगर मुझे मेरे मार्क कितने आएंगे मुझे कैलकुलेट करना है, उस बेसिस पे हमें किसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कितने टाइम पढ़ता हूँ, कितने टाइम ट्यूशन लेता हूँ, कितने टाइम खेलता हूँ, उन सब के बेसिस पे हमें पता चलता है किसका कितना मार्क आएगा। तो यही है, किसी को कैंसर है या नहीं, उसके लिए हमें इन सब चीज़ों का एक मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो इसी को बोला जाता है df डॉट फीचर्स नेम। यहाँ पे फीचर्स नेम फिर मैं दिखाता हूँ। तो फीचर्स नेम मिल गया, पर वो मेजरमेंट कहाँ से लाएंगे, तो ये मेजरमेंट हमें इन से मिलेगा। df डॉट डाटा करके जब मैं रन करता हूँ तो उसने क्या किया ना, एक 2D array में क्या किया ना, सारा का सारा डाटा हमें दे दिया। यहाँ पे आपको देखने में थोड़ा मेसी लग रहा होगा, मैं आपको एक मैजिक करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं एक डाटा फ्रेम क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, एक कोड लिखना पड़ता है
पांडास के ऊपर, इसीलिए हमने पांडास को इंपोर्ट किया टू डील विथ एवरी काइंड ऑफ डाटा। जब हमें किसी भी एक डाटा के ऊपर काम करना पड़ता है तो उसको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए हमें ना पीटी की चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, पीटी डॉट डाटा फ्रेम को कॉल करता हूँ। पीटी डॉट डाटा फ्रेम को मैंने कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद उसमें मुझे दो चीज़ें पास करना पड़ेगा। एक तो हो गया df डॉट डाटा, जो हमने अभी देखा df डॉट डाटा, इन सब को वो ले लेगा। फिर क्या करेंगे ना, उसमें हमें कॉलम्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, कौन से कॉलम में कौन से डाटा है। तो यहाँ पे कॉलम्स इक्वल टू, जब मैं कर दूंगा कॉलम्स इज इक्वल टू df डॉट, कॉलम्स कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना, df डॉट फीचर्स ने। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे उसे पुट कर देता हूँ। फिर इन सारे के सारे वैल्यू को मैं डाटा नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करके रन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे लिख रहा है pd इज़ नॉट डिफाइंड, में भी यहाँ पे मैंने उसके रन नहीं किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे और एक बार उसे रन कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं जब इसे रन करूँगा तो आप ये देख पा रहे हो इसने क्या दिखा दिया ना, मॉड्यूल पांडास इज नो एट्रीब्यूट, या यहाँ पे क्या हुआ ना, डाटा फ्रेम में एफ कैपिटल होता है, सॉरी। ओके, फिर जब मैं आपको दिखाऊंगा डाटा, तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे उसने क्या किया, ये जो सारे के सारे फीचर्स थे, मैंने जिसको, ये जो सारे के सारे, मैं इसके बात कर रहा हूँ, इन सारे के सारे वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। ये जो सारे के सारे फीचर्स थे हमने यहाँ पे देखा, एंड इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये जो डाटा हमें मिला था, उसने क्या किया ना, इन सबको कॉम्बाइन करके हमको एक फ्रेम बना के दे दिया। तो इन सबको कॉम्बाइन करके हमें एक फ्रेम बना कर देते हैं। आप ऐसे ऐसे समझ सकते हो, जिस फ्रेम का साइज है 569 रोज इन 30 कॉलम्स। इसका मतलब ये जो सारे के सारे वैल्यू है ये 30 है, एंड इस जो नीचे वाले वैल्यूज है ये है 5, कितना था वो 569 था। तो इतना हो गया। पर यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे तो सारा का सारा वैल्यू है, पर इनके बेसिस में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसी कोई कैंसर है या कैंसर नहीं है। कैंसर है या कैंसर नहीं है, वो कहाँ पे प्रेजेंट था, वो यहाँ पे प्रेजेंट था, कहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट था ऑब्वियसली df डॉट टारगेट में। तो हम क्या करेंगे ना, इन सब वैल्यूज को हम इसके एंड में ऐड करेंगे, इसके एंड में ऐड करेंगे। मैं आपको करके वो दिखाता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अभी ये किस में प्रेजेंट है, इसमें डाटा में प्रेजेंट है। तो मैं बेसिकली अभी क्या करूँगा ना, डाटा में क्या करूँगा ना, उसके एक नया एक क्या करूँगा ना, उसमें मैं नया एक कॉलम क्रिएट करूँगा, लेबल नाम का एक कॉलम क्रिएट करूँगा। उसमें मैं बेसिकली क्या कर दूँगा ना, उसमें मैं वो जो पर्टिकुलर ये जो था ना df डॉट टारगेट, इसी को ही कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे क्या करता हूँ ना, इसी में पुट कर देता हूँ। एक मिनट, इसमें मैं क्या करता हूँ ना, उसमें मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। फिर जब मैं इसे रन करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फिर जब मैं इस डाटा को कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें और यहाँ पे 31 कॉलम्स हो गया। इसका मतलब इसमें और एक कॉलम ऐड हो गया है इन द नेम ऑफ लेवल। इसका मतलब अगर हम इस 0 नंबर को पेशेंट 1 माने तो इसके ये सब सारे के सारे वैल्यूज़ के बेसिस पे डॉक्टर ने बताया है कि इसको कैंसर नहीं है, इसीलिए उसने 0 से उसे मार्क करके रखा है। वैसे ही यहाँ पे जो पेशेंट नंबर लास्ट है, इसके इन सब के बेसिस में पता लग रहा है कि इसको कैंसर है, इसीलिए उसे 1 करके मेंशन किया गया है। तो यही होता है क्या, मतलब डाटा में, मतलब सारे के सारे डाटा की ओवरव्यू। तो ये हो गया डाटा का ओवरव्यू। अब हम क्या करेंगे ना, अभी मेन काम है, ऐसा मान के चलो हमने क्या कर दिया ना, डाटा के ऊपर सारे के सारे मैनिपुलेशन हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे ना, सारे के सारे फीचर्स देखेंगे, टारगेट वेरिएबल देखेंगे। फीचर एंड टारगेट वेरिएबल क्या होता है, आपको मैं कोड लिखते लिखते ही बता दूंगा, तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, फीचर में क्या होता है ना, ये जो सारे के सारे वैल्यूज थे ना, इसी को भी फीचर कहा जाता है, एंड टारगेट इसी को कहा जाता है। एंड ये जो सारे के सारे वैल्यू थे ना, उसी को टारगेट किया जाता है, मतलब इन फीचर्स के बेसिस पर जिसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा ना, मैं अभी फीचर डिफाइन करूँगा। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ ना, मैं और एक बना देता हूँ, बेटर होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे फीचर क्या करता हूँ ना, मैं x नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। x में मैं क्या करता हूँ ना, सारे के सारे फीचर को रखना है। तो मैं करता हूँ ना, डाटा डॉट ड्रॉप मुझे किसे करना है, ड्रॉप के लिए उसका कोड होता है, उसे हमें लिखना पड़ता है कौन से कॉलम को तो आप ड्रॉप करना चाहते हो। कॉलम्स इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर कॉलम नेम। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको ड्रॉप कर दूँ, तो मैं इसे रन करता हूँ। फिर मैं जब आपको x दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या किया ना, उसमें से वो क्या गया ना, कॉलम को, मतलब वो लेवल को ड्रॉप कर दिया। मतलब
मेरे डाटा सेट से मुझे फीचर के लिए मतलब एक्स में मैंने जो सारा का सारा फीचर जो स्टोर किया उसमें क्या किया ना, मैंने बेसिकली लेबल को ड्रॉप कर दिया। तो इतना समझ में आ गया कि मैंने ये जो डाटा सेट था, ये जो डाटा में ये जो डाटा था इसमें से मैंने बेसिकली इस लेबल को ड्रॉप कर दिया और सारे के सारे वैल्यूज़ को मैंने एक्स में स्टोर कर दिया। इसका मतलब बस यही है कि मैंने सारे का सारा वैल्यू को एक्स में स्टोर कर दिया। इतना समझ में आ गया। फिर मैं क्या करता ना, वाई में क्या करता ना, टारगेट लेता हूँ। तो वाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस सिंपली मैं क्या करूँगा ना, उस डाटा सेट से लेबल को ही ले लेता हूँ। तो इसमें भी क्या हो गया कि वाई में हमें क्या मिल गया, मतलब इन सब को छोड़ के हमें बस लेबल ही मिला। वाई में मैं बस लेबल ही ले रहा हूँ। फिर जब मैं आपको वाई को प्रिंट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया। अब जो रन करता हूँ देख पा रहे हो, इसमें क्या हो गया ना, सारा का सारा वैल्यू का लेबल भी आ गया। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे एक्स को डिफाइन किया फीचर्स के लिए एंड मैंने कैसे वाई को डिफाइन किया फर्दर लेबल के लिए। फिर हम क्या करेंगे ना, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल करेंगे। तो ये बेसिकली क्या करता है ना, हमारे डाटा सेट को दो पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। एक हो गया ट्रेनिंग पार्ट, एक हो गया टेस्टिंग पार्ट। इसका मतलब देखो, अगर हम कोई भी एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ना उस मॉडल को टेस्ट करने के लिए हमें कुछ डाटा भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसी डाटा सेट में जिसमें क्या है, जिसमें 569 रोज एंड 31 कॉलम से, हम इसी से ही क्या करेंगे ना, कुछ पोर्शन को ले लेंगे ट्रेनिंग के लिए, एक लार्ज पोर्शन को ट्रेनिंग के लिए ले लेंगे, एक स्मॉल पोर्शन को टेस्टिंग के लिए रख लेंगे, जिसको मॉडल ट्रेन होने के बाद जिसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे। ऐसा मान के चलो। तो ट्रेन टेस्ट बेड को क्या से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए कोड क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है फ्रॉम sklearn। मैक्सिमम चीज़ें ना वो जो मशीन लर्निंग में होता है वो sklearn से ही इंपोर्ट होता है। तो हमें ट्रेन टेस्ट बेड को इंपोर्ट करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी लिखना पड़ेगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन वी नीड टू इम्पोर्ट क्या, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, फिर मैं उसे रन करता हूँ। अब हम क्या करें, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, तीनों कोमा दे के रखा है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं तीनों कोमा को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हमें लिखना पड़ेगा एक्स ट्रेन, और एक कोमा में लिखना पड़ेगा, फिर बेसिकली हमें और एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स टेस्ट, फिर और एक कोमा के इन दोनों के बीच में हमें लिखना पड़ेगा वही वाई ट्रेन, फिर इसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा वाई टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो ट्रेन टेस्ट बिट को कॉल करना पड़ेगा एंड ये जो ट्रेन टेस्ट बिट है वो खुद में कुछ आर्ग्यूमेंट्स को एक्सपेक्ट करता है। वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, उस आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक हो गया तो फीचर नेम, एक हो गया टारगेट। यहाँ पे हमने फीचर नेम क्या लिया था, हमने फीचर में एक्स लिया था, इसलिए हमने एक्स को डिफाइन किया यहाँ पे ही पास करने के लिए, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमने एक्स लिया था, तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक्स को पुट कर रहा हूँ। फिर वो टारगेट को एक्सपेक्ट करता है, टारगेट हमारे वाई में पे था। उसके बाद वो और दो चीज़ों को चाहता है, एक हो गया टेस्ट साइज, जो मैंने बोला कि कुछ पोर्शन को हमें निकालना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, कुछ टेस्ट पोर्शन को निकालना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए, इसी के लिए टेस्ट साइज दिया जाता है। यहाँ पे मैं 0.2 दे देता हूँ। 0.2 मतलब वो क्या करेगा ना, ट्रेनिंग के लिए वो 80% को रखेगा, टेस्टिंग के लिए 20% को रखेगा। 0.2 का यही मतलब होता है। उसके बाद हमें और एक चीज़ देना पड़ता है, रैंडम स्टेट। तो यहाँ पे रैंडम स्टेट आप कुछ भी दे सकते हो, एक पैरामीटर ट्यूनिंग टाइप का चीज़ होता है। वो एक्चुअल में क्या क्यों दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि अगर पर्टिकुलर अगर हमको टेस्ट साइज 0.2 देते हैं, इसका मतलब वो क्या करेगा, इस सारे के सारे वैल्यूज़ में से वो क्या करेगा ना, 80% वैल्यू रैंडमली उठाएगा, कहीं से भी उठाएगा। ऐसा नहीं कि वो स्टार्टिंग के 80% वैल्यूज़ को ले लेगा, 20% वैल्यूज़ को लास्ट को छोड़ देगा, ऐसा नहीं, वो रैंडमली उठाएगा। इसका काम यही है। अगर हम रैंडम स्टेट कुछ भी डिफाइन कर देते हैं तो वो हर बार ना वो एक सेम वैल्यूज़ को ही उठाएगा फर्दर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। इसका मतलब अगर हम रैंडम टेस्ट नहीं देते, फिर अगर मैं इस चीज़ को और एक बार रन करता हूँ तो कुछ मेजरमेंट अलग आएगा। मैं भी वो ऐसा कर सकता है कि फर्स्ट टेस्ट में वो 80% में इतना लिया, फिर इतना लिया, फिर बीच में कुछ ले लिया, फिर नेक्स्ट टाइम उसने स्टार्टिंग में से सब ले लिया, फिर कुछ छोड़ दिया। तो इसी के लिए हमको एक रैंडम स्टेट को दे देते हैं। वंस हमने रैंडम स्टेट दे दिया, इसका मतलब वो हर बार सेम डाटा को ही उठाएगा। तो मैं उसे रन करता हूँ। फिर और एक चीज़ आपको मुझे बताना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है ना, मैं प्रिंट करता हूँ, क्या करता हूँ ना, एक्सट्रेन डॉट सेव। उसको रन करने से पहले मैं आपको और दो चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ। तो एक हो गया पर्टिकुलर एक्स डॉट सेव कोमा वाई डॉट
सेव। जब मैं इन दोनों को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें क्या लिखा 569 30, यहाँ पे 569 इतना तो आपको क्लियर हुआ ही होगा, एक्स में इतना वैल्यूज है एंड वाई में यहाँ पे क्या था 30 कॉलम्स था इसलिए 30, यहाँ पे एक कॉलम था इसलिए कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ। तो इतना समझ में आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको सेम चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ वो 80% कैसे ले गया। मैं एक्सटेंड डॉट सेव कॉमा, फिर मैं क्या करता हूँ ना एक्स टेस्ट डॉट सेव कॉमा, फिर मैं क्या करता हूँ ना वाई ट्रेन डॉट सेव कॉमा, फिर मैं क्या करता हूँ वाई ट्रेन, फिर मैं जब इसे रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पर्टिकुलरली उसने एक्स ट्रेन में 80% डाटा को लिया, साइमल्टेनियसली वाई ट्रेन में भी 80% डाटा को लिया, फिर एक्स टेस्ट में उसने 20% डाटा को रख दिया। इसका मतलब जब आप 569 का 80% निकालोगे तो ये 455 ही निकलेगा। वैसे ही अगर आप 30 का आप अगर क्या करोगे ना तो यही होता है कि जब उसका 20% भी आप निकालोगे किसका वाई ट्रेन का, तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे कि मतलब उसका साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो जो वैल्यूज आए। तो इसी के लिए मैंने आपको इस चीज़ को प्रिंट करके दिखा दिया कि इसका शेप क्या होता है, ताकि आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट ना हो। तो हमारे बेसिकली अभी हमारे पास अभी क्या क्या चीज़ है अब मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। तो हमने क्या किया कि सारे के सारे वैल्यूज़ को हमने कंबाइन कर दिया एक डाटा फ्रेम में। फिर हमने क्या किया ना दोनों चीज़ को डिफाइन किया, एक हो गया फीचर्स, एक हो गया टारगेट्स, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया ना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हमने क्या किया ना एक्स एंड वाई को पास किया। पास करने के बाद हमने कुछ टेस्ट साइज दिया, कुछ हमने रैंडम स्टेट दिया, और उसके अभी सारे का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। 0.2 मतलब वो क्या करेगा ना 80% दे देगा ट्रेनिंग के लिए, 20% रख लेगा टेस्टिंग के लिए। एंड ये जो 80% जो ट्रेनिंग को दे दिया इसका मतलब एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन में 80% रहा एंड एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट में 20% रहा। इसका मतलब यही है, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया। इसका मतलब है एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट में वो कितना रहा, मतलब वो पर्टिकुलरली 80% रहा। फिर मैंने वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट में उसने क्या कर दिया ना 20% को रख दिया। तो इसका मतलब यही रहता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है ना मॉडल क्रिएशन करना पड़ता है। तो मॉडल को क्रिएशन करने के लिए देखो एक काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इसीलिए इसको लास्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ का डाउट कभी ना हो। तो एक्चुअल में ना वो जो सुपरवाइज लर्निंग होता है उसमें दो तरह का प्रॉब्लम होता है, एक हो गया रिग्रेशन, एक हो गया क्लासिफिकेशन। जब भी हमें कोई भी एक चीज़ में कोई एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें कुछ भी एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलता है तो इसको बोला जाता है रिग्रेशन, इसको बोला जाता है रिग्रेशन। वैसे ही अगर हमें कोई भी एक येस नो या फिर 0 1 काइंड ऑफ चीज़ें मिलता है तो उसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। तो इतना मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 0 एंड 1 में हम डील करें इसलिए क्लासिफिकेशन काइंड ऑफ चीज़ है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमें 0 या फिर 1 को ही प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो फिर हम अभी क्या करेंगे ना मॉडल को फिट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें अभी मॉडल को फिट करना पड़ेगा। तो फिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना वो मॉडल को कॉल करना पड़ेगा। तो वो भी स्केलर में ही प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ ना स्केलर डॉट, वो कहाँ पे प्रेजेंट है ना स्केलर डॉट लिनियर मॉडल, वी नीड टू इम्पोर्ट क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, मैं फिर इसको रन करता हूँ। तो ये क्लास ये एक काइंड ऑफ क्लास है, तो इसको यूज़ करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ मॉडल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल कर देता हूँ, फिर मैं उसे भी रन कर देता हूँ। फिर हमें क्या करना है ना मॉडल को फिट करना पड़ेगा। मॉडल को फिट करने का मतलब ये होता है कि हमें मॉडल को फाइनल प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो प्रिपेयर किसके ऊपर होगा, दो वेरिएबल के, दो चीज़ों के ऊपर होगा, एक हो गया एक्स ट्रेन, एक हो गया वाई ट्रेन, इसके ऊपर ही वो प्रिपेयर होगा। मतलब ये जो एक्स ट्रेन में ये जो वैल्यू था इसके ऊपर एंड वाई ट्रेन में जो ये था इसके ऊपर ही ये प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें पास कर रहा हूँ, एक तो हो गया एक्स ट्रेन, फिर हमें ये पास कर रहा हूँ एक हो गया क्या वाई ट्रेन, फिर मैं उसे रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसमें क्या कहा ना ओके या सो यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे फिट लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ मॉडल डॉट फिट करता हूँ किसके ऊपर, दैट पर्टिकुलर एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन को। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो उसने क्या किया ना, उसने यहाँ पे दिखा दिया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसका मतलब कि हमारा मॉडल अच्छे से फिट हो चुका है। फिर हम क्या करेंगे ना उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे, क्योंकि हमारा मतलब कितना % एक्यूरेट है टू प्रेडिक्ट ए पर्टिकुलर थिंग। तो हम उस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और एक लाइब्रेरी जिसे बोला जाता है फ्रॉम sklearn डॉट मेट्रिक्स, वी नीड टू इम्पोर्ट क्या एक्यूरेसी स्कोर।
यूनिट इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। फिर हमें क्या करना पड़ता है ना, वो एक्यूरेसी को मतलब वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, एक वाई पीरियड का एक वेरिएबल करता हूँ मैं, उसको कोड लिख के फिर मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ होता है। तो मैंने क्या किया ना, मॉडल कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया ना, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। प्रेडिक्ट किसके ऊपर कर रहा हूँ मैं, एक्स टेस्ट के ऊपर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको रन करने के बाद बताता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बात क्या हुआ, हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। तो ट्रेन होने के बाद हमें क्या पता चला कि हमें अभी मॉडल को जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ मैं, इसीलिए मैं एक्स टेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि एक्स टेस्ट में यहाँ पे क्या है, एक्स टेस्ट में ये सारे वेरिएबल हैं। इसका मतलब इसमें से 20% वेरिएबल किस में है, एक्स टेस्ट में है। वो जो पर्टिकुलर एक्स टेस्ट में जो वैल्यूज है उसका ओरिजिनल प्रेडिक्शन मतलब ओरिजिनल आंसर किस में प्रेजेंट है, वो वाई टेस्ट में ही प्रेजेंट है। तो मैं इसीलिए क्या किया ना, एक वाई पीरियड नाम का वेरिएबल में मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में एक्स टेस्ट को पास किया। तो हम जब कंपेयर करेंगे किन दोनों को, वाई पीरियड एंड वाई क्या, वाई ट्रेन, इन दोनों को जब हम क्या करेंगे ना, हम इन दोनों को जब मतलब सॉरी एक हो गया वाई टेस्ट, तब हम इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तभी हमें जाके वो एक्यूरेसी मिलेगा, कितना परसेंट हमारा मॉडल एक्यूरेट है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक्यूरेसी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। फिर मैं इसमें क्या करता हूँ ना, उसमें मैं एक्यूरेसी स्कोर को कॉल करता हूँ, जो हमने यहाँ से क्या किया था, यहाँ पे हमने जो क्या कहता है ना इंपोर्ट किया था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, उसको एक्यूरेसी स्कोर को ही कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, एक्यूरेसी स्कोर। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, दो चीज़ों को पास कर देता हूँ। एक क्या होगा, एक हो गया वाई टेस्ट, फिर क्या एक हो गया वाई पीरियड। मतलब वाई पीरियड में हमारा मॉडल ने प्रेडिक्ट करके बता दिया एक्स टेस्ट के ऊपर, मतलब ये डाटा के ऊपर क्या आंसर होना चाहिए। पर वाई टेस्ट में ऑलरेडी हमारा डाटा प्रेजेंट है, वाई टेस्ट का एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो इन दोनों को ही कंपेयर करके हमें एक एक्यूरेसी मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, वो एक्यूरेसी को प्रिंट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे मॉडल बोल रहा है कि हमारा आपका मॉडल 92% एक्यूरेट है। तो आप इसे राउंड भी कर सकते हो, राउंड फंक्शन को कॉल करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे राउंड भी कर सकते हो पर्टिकुलरली। तो इसलिए बोल रहा है कि 92% आपका मॉडल करेक्ट प्रेडिक्शन दे रहे हैं। एंड मशीन लर्निंग में 92% एक बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। तो आप इसे एक अच्छा मॉडल में आप इसे कंसिडर कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे ना, प्रेडिक्शन करेंगे ऑन द न्यू डाटा पॉइंट्स। ओके, तो न्यू डाटा पॉइंट्स के लिए मैंने क्या किया ना, इनपुट डॉट एरे ले लिया। उसमें मैंने क्या किया ना, ये सारे के सारे वैल्यू को मैंने डिफाइन कर दिया। डिफाइन कर दिया मतलब ये जो सारे के सारे वैल्यू था वो क्या था, नॉन वैल्यूज था। मतलब मॉडल जो भी प्रेडिक्ट किया है, फिर कुछ भी देखा वो क्या, मतलब इसी मॉडल के ऊपर दिया। तो मैंने क्या किया ना, एक यूजर मेड डाटा ले लिया जिसमें 30 कॉलम्स रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया ना, इस तरह से मैंने उसे डिफाइन कर दिया। करके उसे मैंने क्या किया ना, रीसेट भी कर दिया, मतलब जिस फॉर्मेट में वो मॉडल चाहता है प्रेडिक्ट करने के लिए। तो मैंने क्या किया ना, बेसिकली मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में वो न्यू डाटा को मैंने पास कर दिया। पास करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट मिला, मैं उसके ऊपर एक क्या किया ना, मैंने एक इफ एल्स का कंडीशन लगा लिया। अगर वो प्रेडिक्शन का वैल्यू 0 होता है इसका मतलब वो बेनाइन डिफाइन होगा, अगर 1 होता है इसका मतलब मेलिग्नेंट होगा। तो मैं जब इसे रन कर दूंगा तो आपको ये बता देगा कि तो ब्रेस्ट कैंसर इज बेनाइन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ब्रेस्ट कैंसर इज स्ट्रिंग यूज करके मैंने यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर जो ब्रेस्ट कैंसर है तो ये मतलब ऐसा मान के चलो कि ये बेनाइन ही है। इस डाटा के सेट के ऊपर, न्यू डाटा सेट के ऊपर बता रहा है कि बेनाइन ही है। तो हम इस मॉडल को सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए एक कोड होता है, इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या इंपोर्ट करना पड़ता है, कि जॉबलीव नाम का एक लाइब्रेरी होता है, तो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है ना, वो जॉबलीव को कॉल करके जब हम सेव डंप लिखते हैं, डंप मतलब यहाँ पे सेव मान के चलो, उसमें हम क्या करते हैं, मॉडल को पास करते हैं जहाँ पे सारा का सारा क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे मॉडल का नाम क्या है, यहाँ पे हमारे मॉडल का नाम मॉडल ही है। तो मैंने मॉडल दे देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो लोकेशन में हमें उसको सेव करना है विथ एनी नेम। मैं यहाँ पे देता हूँ मॉडल, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया था तो मॉडल LR डॉट, उसका फॉर्मेट रहता है जॉबलीव, इस फॉर्मेट में। फिर हम जब उसे रन कर देंगे तो यहाँ पे उसने सेव कर लिया। जब मैं उस लोकेशन में जाके आपको दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडल LR नाम का एक मॉडल हमारे क्रिएट होकर सेव हो गया है। उसके बाद अगर इस मॉडल को हमें यूज करना है फिर से, तो हम इसके लिए भी कोड लिखते हैं। लोड वेरिएबल में मैं उसको स्टोर कर देता हूँ, उसको भी लिए भी हमें जॉबलीव को कॉल करना पड़ता है बेसिकली। तो फिर हमें क्या लिखना पड़ता है, जॉबलीव डॉट लोड। उसके बाद हमें उस मॉडल का मतलब पाथ पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे इसके अंदर है, तो इसे दे देता हूँ
तो यही होता है। फिर जब मैं आप उसे लोड को जब आप कॉल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो मॉडल हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था वो आ गया। तो यही होता है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। तो ये मेरे मशीन लर्निंग का सेकेंड प्रोजेक्ट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टॉप्स लाऊंगा आप सबके लिए। तो आप ट्यून्ड रहिए इनसे।